हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। टोपोलॉजी एमएससी मैथमेटिक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंटिन्यूटी के बारे में। हमने बात की थी कोई ओपन सेट होता है वाई के अंदर या टाउ डैश टोपोलॉजिकल स्पेस कोई ओपन सेट होता है तो उसकी इनवर्स इमेज ओपन होती है एक्स के अंदर या टाउ के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यूटी की पूरी बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नई थ्योरम के बारे में बात करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं और यूज करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लासेज में हम थ्योरम कर चुके हैं। तो ये बात करते हैं आज की जो थ्योरम है हमारे पास उसकी स्टेटमेंट के बारे में। उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में थ्योरम की थी उसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने की थी जो थ्योरम लास्ट क्लास में डेटा वाज क्या थी हमारे पास कि हमारे पास यदि एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं, एफ एक मैपिंग होती है एक्स से लेकर वाई तक। मैपिंग को कंटिन्यूस बोलते हैं कब? यदि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट वाई के अंदर ओपन हो एक्स के अंदर। हमने बात की थी। इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, टू स्टेप थ्योरम हमारे पास आज हम करने वाले हैं जिसमें फॉरवर्ड पार्ट भी रहेगा, कन्वर्स पार्ट भी रहेगा। तो आइए बात करते हैं आज की नई थ्योरम के बारे में कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। तो आज की जो थ्योरम हमारे पास उसकी स्टेटमेंट क्या हमारे पास, वी हैव गिवन ए न्यू थ्योरम विद स्टेटमेंट क्या हमारे पास, आइए बात करते हैं। लेट x and y are two topological space, f is a mapping from x to y, then following two conditions are equivalent। इसकी दो स्टेटमेंट है थ्योरम की। आइए बात करते हैं पहले फर्स्ट स्टेटमेंट फिर सेकंड। यदि एग्जाम में कैसे आ सकती है उसको आपको प्रूव करना तो आप कैसे कर पाएंगे। लेट, पहले मानते हैं लेट x टाउ एंड y टाउ डैश, y टाउ डैश be any two topological space, be any two topological space, x and y are two topological space मान लेते हैं हमारे पास। let f is a mapping from x to y, let f is a mapping from x to y हमने मान ली हमारे पास। be a function, be a mapping, be a mapping, statement क्या हमारे पास, then the following statements are equivalent, then the following statements are equivalent। दो कंडीशन जो हमारे पास इक्विवेलेंट होंगी। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पहले पार्ट में गिवन है ए, कोई हमारे पास जो पार्ट है डेट वाज गिवन ए क्या है हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स। स्टेटमेंट के बारे में बात करें, फॉर एवरी पॉइंट एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, for each x belong to capital X and a neighborhood g of fx and a neighborhood g of fx, एक g को neighborhood fx की, then f inverse g is neighborhood of x, ये गिवन है। b पार्ट क्या हमारे पास इसका जो हम बात करें, for g यानी सबसेट ऑफ y, for g that is any subset of y, हम प्रूव करेंगे कि या a कह लें या g बोलते हैं, एक ही बात है। f इनवर्स g का जो कंप्लीट क्लोजर होगा that will contain f इनवर्स g क्लोजर हमें प्रूव करना है। that was the proof। ठीक है जी। तो इसी को एग्जाम में एक तरीके से और पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको समझना है कि कंसेप्ट क्या है। हमें गिवन एक्स और वाई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y, देन प्रूव दैट ए टू बी प्रूव करना है, बी टू ए पार्ट प्रूव करना है। तो इसको आपके एग्जाम में एक तरीके से पूछा जा सकता है। यदि आप देखें थोड़ा सा कंसेप्ट को, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यदि जी नेबरहुड होता है एफ एक्स की तो वी गेट एफ इनवर्स जी नेबरहुड ऑफ एक्स। ये क्या है हमारे पास, इट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, या कह सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस मैपिंग यदि गिवन है तो प्रूव करो फॉर एनी जी सबसेट ऑफ वाई एफ इनवर्स जी का होल क्लोजर, एफ इनवर्स जी का कंप्लीट क्लोजर, ये साइन कितना क्लोजर का होता है, कंटेन होगा एफ इनवर्स जी क्लोजर के अंदर। तो ये हमें प्रूव करना है। पहले मानेंगे मैपिंग कंटिन्यूअस है, प्रूव करेंगे एफ इनवर्स जी का जो कंप्लीट क्लोजर है वो कंटेन होगा एफ इनवर्स जी क्लोजर के अंदर। एक बार मानेंगे कि हमारे पास कंटेनमेंट गिवन है, हम प्रूव करेंगे मैपिंग कंटिन्यूअस है, या प्रूव करेंगे कि यदि कोई जी नेबरहुड बनती है एफ एक्स की, एफ इनवर्स जी नेबरहुड बनती है एक्स की। कुछ यदि बात करें जो थ्योरम पढ़ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड पार्ट है कंटिन्यूटी का जो हम बात पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 1 को लेके पार्ट 2 प्रूव करेंगे, देन पार्ट 2 को लेके पार्ट 1 प्रूव करने वाले हैं। ये बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पार्ट हम मान लेते हैं हमारे पास मैपिंग कंटिन्यूअस है। आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही एग्जाम में आने वाली थ्योरम है हमारे पास। सपोज दैट फॉर एनी एक्स बिलोंग टू एक्स एंड जी नेबरहुड ऑफ एफ एक्स, एफ इनवर्स जी नेबरहुड एक्स की गिवन है। मतलब कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें गिवन है, हम प्रूव करेंगे एफ इनवर्स जी का जो कंप्लीट क्लोजर है एफ इनवर्स जी क्लोजर में कंटेन होगा।
लेट सपोज, मान लेते हैं सपोज फॉर ईच एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, यदि कोई भी एक्स लें कैपिटल एक्स से हमारे पास, एंड एक नेबरहुड ले जी एफ एक्स की, एंड ए नेबरहुड जी ऑफ एफ एक्स, एक नेबरहुड ले जी एफ एक्स की हमारे पास, देन एफ इनवर्स जी नेबरहुड बनेगी एक्स की, हमें गिवन है, देन एफ इनवर्स जी जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक नेबरहुड बनेगी एक्स की, एक नेबरहुड बनेगी एक्स की। यदि कोई पॉइंट लें एक्स कैपिटल एक्स का और एक नेबरहुड लें एफ एक्स पॉइंट की, वी गेट एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, हमें गिवन है। देन हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं ए को सबसेट वाई का, लेट ए इज एनी सबसेट ऑफ वाई। हम चाहते हैं, वी रिक्वायर टू प्रूव क्या हमारे पास इन द फॉरवर्ड पार्ट कि एफ इनवर्स ए का जो कंप्लीट क्लोजर है, फॉर एनी जी सबसेट ऑफ वाई बोलते प्रूव करना है, फॉर एनी ए सबसेट ऑफ वाई बोलते एक ही बात है। हम क्लेम करेंगे एफ इनवर्स ए का जो कंप्लीट क्लोजर है वो कंटेन हो एफ इनवर्स ए क्लोजर में। बहुत ही आसान थ्योरम है, बस एक आपको डेफिनेशन रिमाइंड करनी है, क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है उसको भी रिवाइज करेंगे। देन वी विल क्लेम दैट एफ इनवर्स ए का जो कंप्लीट क्लोजर है दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स ए क्लोजर। आइए बात करते हैं, ठीक है जी। तो अब यदि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि दो सेट ऑफ कंटेनमेंट दिखाना, तो क्या करते हैं, पहले वाले सेट से पॉइंट उठाते हैं, दूसरे वाले सेट में कंटेंट दिखाते हैं, ठीक है जी। तो वही हम करने वाले हैं, लेट एक्स को पॉइंट उठाएंगे एफ इनवर्स ए कंप्लीट क्लोजर से, प्रूव करेंगे एक्स बिलोंग कर देगा एफ इनवर्स ए क्लोजर में, देन द रिक्वायर्ड प्रूफ विल कंप्लीट, ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं, हमें गिवन है एक्स को पॉइंट कैपिटल एक्स कर लें, एफ एक्स को नेबरहुड जी की हमारे पास, तो एफ इनवर्स जी नेबरहुड बनती है एक्स की, एंड ए एनी सबसेट ऑफ वाई के लिए हमें क्लेम करना है कि एफ इनवर्स ए का जो कंप्लीट क्लोजर है दैट विल कंटेन इन एफ इनवर्स ए क्लोजर में प्रूव करना है। तो ये बात करते हैं कैसे करेंगे। तो हमें इस सेट को दिखाना कंटेनमेंट इसके अंदर, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो आपको दिखाना क्या, इस सेट को कंटेन दिखाना इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इससे को पॉइंट उठाएंगे कोई एक्स, हम दिखा देंगे वो इसमें बिलोंग करता है, देन द कंप्लीट प्रूफ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास, लेट एक्स को पॉइंट बिलोंग करता है एफ इनवर्स ए के कंप्लीट क्लोजर में, ठीक है जी। यदि एक्स, और हम चाहते क्या है कि हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या, हमारे पास हम चाहते हैं कि एक्स कंटेन हो एफ इनवर्स ए क्लोजर में, कहते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने जो पॉइंट उठाना वो इस सेट से उठाना है एफ इनवर्स ए के कंप्लीट क्लोजर से। हम चाहेंगे कि जो एक्स पॉइंट हमने यहाँ से लिया है हम क्लेम करेंगे इसके अंदर कंटेन हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स बिलोंग करेंगे, प्रूव करेंगे कि बिलोंग कंटेन करे हमारे पास एफ इनवर्स ए क्लोजर में, या इसी को कह सकते हैं कि दिखा दें एफ एक्स बिलोंग करेगा ए क्लोजर में, एक ही बात है, ये भी कर सकते हैं, दोनों एफ अप्लाई करेंगे, वी गेट एफ एक्स विल बिलोंग टू एफ एक्स, जो पॉइंट वो बिलोंग करे कहाँ पे, ए क्लोजर के अंदर। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया था, सर बिलोंग कहाँ पे यूज करना, कंटेनमेंट ए तो सेट होता है, ये बिलोंग का, एक्स बिलोंग करता है ए के अंदर, ठीक है जी, और ए को सबसेट है जी में बिलोंग करता है। जब सबसेट हमारे पास दो सबसेट हो, दो कलेक्शन हो, तो कंटेनमेंट साइन यूज करेंगे। यदि कोई एक एलिमेंट लें किसी पर्टिकुलर सेट से, देन वी विल यूज द वर्ड कंटेनमेंट, जो था हमारे पास वो बिलोंग यूज करेंगे हम, ठीक है जी। एक्स इज एन एलिमेंट बिलोंग फ्रॉम दी सेट ए इज सबसेट ऑफ जी, हम बात करेंगे। ये दो सब कलेक्शन के बारे में बात करें तो कंटेनमेंट वर्ड यूज करेंगे, और यदि कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से तो हम बिलोंग वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो एक्स एलिमेंट लिया था हमने एफ इनवर्स ए क्लोजर से, कंप्लीट क्लोजर से, हम चाहते हैं कि एक्स चला जाए एफ इनवर्स ए क्लोजर में, या हम कह सकते हैं कि हम प्रूव करेंगे एफ एक्स विल बिलोंग टू ए क्लोजर, हम प्रूव कर दें, एक ही बात है। अब यहाँ पे हमारे पास चाहे सेट एलिमेंट यहाँ से लेके चलने क्लोजर से, या हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, दोनों में एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट क्या है कि क्लोजर क्या होता है, आप पढ़ चुके हैं, हमारे पास डेफिनेशन ऑफ क्लोजर सेट क्या होती है, थोड़ा सा रिवाइज करें। यदि कोई एक्स बिलोंग करता है सेट एलिमेंट ए क्लोजर से, तो क्या डेफिनेशन कहती है हमारे पास, एक्स की को नेबरहुड मिलेगी, एक्स की को नेबरहुड मिलेगी, डब्ल्यू कह सकते हैं हमारे पास कि उसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ये आपको ध्यान दें, डब्ल्यू इज एनी नेबरहुड ऑफ एक्स, हम बात कर चुके हैं। उसी तरह हम आज कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं, इसी तरह हम इसी स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं कि यदि कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है ए क्लोजर से, देन वी गेट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स सच दैट डब्ल्यू मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी होगा, ये हम यूज करने वाले हैं। तो ये बात करते हैं, अब यदि हमने एक्स पॉइंट उठाया एफ इनवर्स ए के कंप्लीट क्लोजर से, तो क्या होगा हमारे पास, उससे पहले थोड़ा सा बात करते हैं जो गिवन था, जी को नेबरहुड थी एफ एक्स की, एज जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स, जी क्या है, नेबरहुड ऑफ एक्स हमारे पास। यदि जी कोई नेबरहुड होती है एफ एक्स की, सॉरी गिवन हमारे पास जी क्या नेबरहुड है, एफ एक्स की हमें गिवन है, यदि कोई जी नेबरहुड बनती है एफ एक्स की, तो बाय गिवन कंडीशन एफ इनवर्स जी नेबरहुड बनेगी एक्स की। हम क्या कहेंगे, हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि इनवर्स इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी,
नेबरहुड बनेगी एक्स की, ठीक है जी। तो यदि हमारे पास जी नेबरहुड बनती है एफ एक्स की, हमें गिवन है कि एफ इनवर्स जी जो इनवर्स इमेज है वो नेबरहुड बनेगी एक्स की। अब आप समझे थोड़ा सा हमारे पास, अब एफ इनवर्स जी नेबरहुड एक्स की है हमारे पास, और एक्स बिलोंग करता है इस सेट के अंदर। हमने कहा कि जो एक्स एलिमेंट था हमारे पास वो बिलोंग करता है इस सेट के अंदर, एंड एफ इनवर्स जी नेबरहुड है इस पॉइंट की। तो बाय अगेन डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ सेट क्या कहेगा, यदि एक्स पॉइंट बिलोंग करता है किसी सेट क्लोजर के अंदर, तो उस पॉइंट की नेबरहुड, उस पॉइंट क्या हमारे पास एक्स पॉइंट की नेबरहुड क्या एफ इनवर्स जी। तो क्या कहेगी डेफिनेशन, कहेगी हमारे पास एफ इनवर्स जी का इंटरसेक्शन किसके साथ, सेट के साथ, सेट क्या एफ इनवर्स ए के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। ये कंसेप्ट आपको यहां समझना है, आपको डेफिनेशन से लिंक करना है कंसेप्ट को कि आप कैसे करेंगे। यदि एक्स को पॉइंट बिलोंग करता है ए सेट क्लोजर के अंदर, तो कहते हैं कि एक्स की को नेबरहुड डब्ल्यू मिलेगी, एक्स की को नेबरहुड डब्ल्यू मिलेगी जिसका इंटरसेक्शन एक साथ नॉन एम्प्टी होगा। अब यहाँ पे एक एक्स पॉइंट था जो सेट ए क्लोजर बिलोंग करता था, तो एक एक्स की नेबरहुड हमारे पास क्या थी, यहाँ पे एफ इनवर्स जी थी। तो एफ इनवर्स जी का इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए के साथ नॉन एम्प्टी होगा। इट वाज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए सेट हमारे पास होगा। अब यदि बात करें हमारे पास यहाँ से क्या है, हमारे पास एफ इनवर्स जी का इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ए के साथ नॉन एम्प्टी आ गया। अब यदि कॉमन लेकर करें हमारे पास व्हाट वी कैन राइट, एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन ए दैट विल बी नॉन एम्प्टी। हम ये भी लिख सकते हैं हमारे पास कि एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन ए नॉन एम्प्टी होगा। अब इनवर्स यदि हमारे पास किसी भी एलिमेंट की नॉन एम्प्टी है तो कब होगी वो, यदि अंदर वाला एलिमेंट नॉन एम्प्टी रहा होगा। इट मीन्स क्या कब होगा, इट मीन्स जी का इंटरसेक्शन ए के साथ दैट विल बी नॉन एम्प्टी होगा। और यदि जी का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आता है, इट मीन्स क्या है, जी किसकी नेबरहुड है, एफ एक्स की नेबरहुड है। इट मीन्स एफ एक्स की नेबरहुड का इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी आ रहा है, बट जी वाज द नेबरहुड ऑफ एफ एक्स। जी कोई नेबरहुड थी एफ एक्स की हमारे पास, यदि जी को नेबरहुड थी एफ एक्स की और एफ एक्स की नेबरहुड के साथ नॉन एम्प्टी आता है, तो इट मीन्स क्या होगा, जो हमारे पास डेफिनेशन कहेगी एफ एक्स है जो वो बिलोंग करेगा ए के क्लोजर में, एफ एक्स विल बिलोंग टू ए क्लोजर। अगेन बाय डेफिनेशन इट मीन्स हम क्या कहेंगे, एक्स बिलोंग करेगा एफ इनवर्स ए क्लोजर में करेगा। और ये तो हमें प्रूव करना था, हमने लिया था एक्स पॉइंट फ्रॉम द एफ इनवर्स ए के कंप्लीट क्लोजर से, हमने प्रूव कर दिया एक्स बिलोंग करता है एफ इनवर्स ए के क्लोजर में। इट मींस बाय गिवन स्टेटमेंट वी कैन से एफ इनवर्स ए क्लोजर विल ऑलवेज कंटेन इन एफ इनवर्स ए क्लोजर होता है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है जी, बहुत ही आसान थ्योरम है। यदि आप स्टेप को लिंक करेंगे और डेफिनेशन ऑफ क्लोजर यूज करेंगे, डेफिनेटली आप इसको प्रूव कर पाएंगे। तो इट इज द फॉरवर्ड पार्ट। इसी तरह जो कन्वर्स पार्ट है आप कर सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड है, बहुत ही आसान है, कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं है। यदि आपको अभी तक जो हमने वीडियोज की हैं कंटिन्यूटी के ऊपर, यदि आपको उनमें क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास कन्वर्स पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास इन द कन्वर्स पार्ट हमें गिवन क्या है एंड कैसे हम यूज करने वाले गिवन कंसेप्ट को। कन्वर्स में क्या गिवन है हमारे पास, नाउ सपोज दैट हम मान लेंगे हमारे पास, नाउ सपोज दैट क्या मान लेते हैं हमारे पास, एफ इनवर्स जी का जो कंप्लीट क्लोजर है वो कंटेन होता है एफ इनवर्स जी क्लोजर में। हम मानेंगे कि एफ इनवर्स जी का कंप्लीट क्लोजर है वो कंटेन होता है एफ इनवर्स जी क्लोजर के अंदर। लेट करेंगे एक्स को पॉइंट है कैपिटल एक्स का, जी को नेबरहुड एफ एक्स की। आइए बात करते हैं हमने क्या मानना है, लेट एक्स को पॉइंट है कैपिटल एक्स का एंड जी को नेबरहुड एफ एक्स की, जी भी यानी नेबरहुड ऑफ एफ एक्स। हम प्रूव करेंगे एफ इनवर्स जी नेबरहुड बने एक्स की, हम प्रूव करेंगे हमारे पास एफ इनवर्स जी नेबरहुड बनेगी एक्स की। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास, एफ इनवर्स जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स।